महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए भाग प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों में हनुमान प्रसाद मीणा, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक काव्य किरण के पाठ संख्या 1, जिसका शीर्षक है विद्यापति, कवि विद्यापति। विद्यार्थियों, आपकी इस पुस्तक में 6 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला कवि विद्यापति, दूसरा कबीर, तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी, चौथा सूरदास, पांचवा तुलसीदास और छठा नंददास है। तो हाँ, यहाँ हम पहले कवि विद्यापति के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी कृतियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। पहला कवि है विद्यापति, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, और उनके पदों की व्याख्या हम सप्रसंग व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम केवल उनके जीवन परिचय का संक्षिप्त जानकारी लेंगे और उनकी कृतियों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। विद्यापति का जीवन काल लगभग 1360 से 1448 ईस्वी तक माना जाता है। विद्यापति का जन्म संवत 1425 माना गया है। इनका जन्म मिथिला के बिस्पी गांव में हुआ। इनको हिंदी का आदि गीतिकार कहा जाता है। वे मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। उन्हें संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली भाषा का पूरा ज्ञान था। अपभ्रंश और मैथिली के वे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये महाकवि मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मधुर सरस सुंदर गेय गीतों की रचना की। इन्होंने मैथिली लोक भाषा में पदरचना की, अतः इन्हें मैथिल कवि कहा जाता रहा है। बंगला के लोग भी इन्हें अपना मानते हैं। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। तिरहुत राजवंश से इनका घनिष्ठ संबंध था। रानी लखीमा का उल्लेख भी इनके काव्य में कई स्थानों पर हुआ है। इन्होंने सुंदर सरस और गेय पदों की रचना की है। इनकी मृत्यु संवत 1497 में भी बताई जाती है। इनकी रचनाओं का यहाँ संक्षिप्त परिचय करते हैं। विद्यार्थियों, विद्यापति की रचनाओं की मात्रा के आधार पर प्रमुख रूप से संस्कृत तथा अपभ्रंश भाषाओं के काव्यकार ही सिद्ध होते हैं, किंतु सरस गेय पदों के कारण हिंदी साहित्य में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये मूलतः प्रेम और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। विद्यापति की कीर्ति का आधार उनके मधुर एवं गेय पद है, जो उनकी पदावली में संकलित है। मैथिली भाषा में लिखित विद्यापति पदावली की भाषा के वर्तमान रूप के संबंध में संदेह हैं। इसका वर्णन विषय तथा अन्य गोपियों के साथ श्री कृष्ण की प्रेम लीला इसका एक कारण है। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को यह पुस्तक प्रथम बार उत्तर भारत में गेय पदों में प्रस्तुत करती है। इन पदों ने आगे चलकर बंगाल, असम और उड़ीसा के वैष्णव भक्तों को खूब प्रभावित किया और यह उन प्रदेशों में भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा और प्राणधारा संचारित करने में समर्थ हुई। पदावली में संग्रहित पदों की प्रामाणिकता, संख्या तथा पाठ के बारे में काफ़ी विवाद रहा है। विद्यार्थियों, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वसार या शैव सिद्धांत सार, गंगा वाक्यावली, विभाग सार, पदावली, गोरक्ष विजय नाटक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अपभ्रंश की रचनाएं हैं। कीर्तिलता परवर्ती अपभ्रंश या अवट में लिखी गई राज प्रशस्ति काव्य है, जिसमें कीर्ति सिंह के राज्य प्राप्ति के प्रयत्नों का वर्णन किया गया है। कीर्ति पताका भी अवहट की रचना है और उसके कतिपय आरंभिक पन्नों से मालूम होता है कि यह कीर्ति सिंह की प्रेम गाथा पर आधारित है। यह पुस्तक अप्राप्य है।
विभाग सार, भूपरिक्रमा, लिखनावली आदि संस्कृत की रचनाएं हैं। भूपरिक्रमा तिरुत के राजा शिव सिंह की आज्ञा से लिखित भूगोल संबंधी ग्रंथ है। पुरुष परीक्षा में कवि ने दंडनीति का विश्लेषण किया है। लिखनावली में चिट्ठी पत्री लिखने का निर्देशन है और शैव सिद्धांत सार या शैव सर्वसार में नाम के अनुरूप ही शैव दर्शन के स्पष्टीकरण का प्रयास है। गंगा वाक्यावली, विभाग सार, दान वाक्यावली, दुर्गा तरंगिणी आदि साधारण महत्व की रचनाएं हैं। इन्होंने भक्ति के पद भी लिखे हैं, किंतु वे मूलतः श्रृंगारी कवि है। विद्यार्थियों, अब आगे हम विद्यापति की पदावली के पदों की संक्षिप्त जानकारी लेते हैं, जो हमें अगले वीडियो में पढ़ना है, उनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो उन पदों की यहाँ संक्षिप्त चर्चा और पदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। मैथिली में लिखी पदावली ही इनकी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध रचना है। विद्यापति ने इसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं का मधुर और सुंदर चित्रण किया है। विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। इन्होंने भक्ति के माध्यम से श्रृंगार की ओर उन्मुख होकर अपनी कविता को सज्जित करने का सफल प्रयास किया है। प्रारंभ में कुछ पदों में शिव, गंगा, दुर्गा, विष्णु, जानकी आदि की स्तुति या भक्ति भी की गई है। इनके सभी पदों में इनकी प्रेमानुभूति चाहे वह नायक की ओर हो या नायिका की ओर से सरस पदावली में चित्रित की गई है। इनका नायक कृष्ण है और नायिका राधा। इन्होंने अपने पदों में प्रेम, सौंदर्य, वीरानुभूति एवं विरह जनित प्रतीक्षाकुलता के भावों को अभिव्यक्ति दी है। इनके पदों की भाषा शैली आकर्षक है और भाव, कला, कल्पना और सौंदर्य का समुचित समन्वय या योग दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आपके पाठ्यक्रम में शामिल विद्यापति के जीवन की संक्षिप्त जानकारी और उनकी रचनाओं का परिचय। इस वीडियो में इतना ही। विद्यापति के पदों के लिए देखते रहिए अगले वीडियो। धन्यवाद।